हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस बार CBSE बोर्ड ने अपना पूरा क्लास 12 के लिए, क्लास 10 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनका पूरा एग्जाम पैटर्न बदल दिया है। इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों की भरमार रहेगी। ठीक है, अब MCQs क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे आपके टर्म 2 के एग्जाम में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, पहले हम पूरे चैप्टर्स को, जितने भी चैप्टर टर्म 2 में आएंगे सबको फास्ट क्विक रिवीजन कराएंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कराया। उसका जो चैप्टर 8 है, इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करने से पहले आप इससे पिछला लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है, तभी आपके आज के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं, इनमें से एक क्वेश्चन या इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को समझें, अपनी कॉपी पेंसिल अपने साथ लेकर बैठें और क्वेश्चन को अपने आप भी करते चलें। ठीक है, पढ़ाया हुआ समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। साथ ही एक बात ध्यान दें, पूरे जितने भी असाइनमेंट हैं इस चैप्टर के, ठीक है, उसमें 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज मैंने बनाई है। ठीक है, उसके हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन अनसोल्ड क्वेश्चन की सीरीज आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप उस PDF को डाउनलोड कर लें और जो क्वेश्चन मैं करा दूं उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हैं, उनको स्वयं से भी हल करें। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उसको मैसेज में जरूर लिखें। ठीक है, तो मैं उसको अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन के रूप में दिया है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड BY मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड, Y मतलब Y अक्ष पर है। कितना दिया है, इसकी वैल्यू दी है BY इक्वल टू, जो दिया है उसे नोट कीजिए, 2 × 10⁻⁷ इंटू साइन 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11t। ठीक है, और टेस्ला, बच्चों टेस्ला में दी है। अब कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ। एक तो बच्चों वेवलेंथ निकालनी है, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फ्रीक्वेंसी को या तो स्मॉल f से लिख दो या न्यू से लिख दो। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ऑफ द वेव। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके लिए 2 बातें हमें निकालनी है, एक तो वेवलेंथ और दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो ये निकालने के लिए आप इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन से कंपैरिजन कर दो। जब भी कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन वेव के रूप में दे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन लगा दो और कंपैरिजन कर दो। तो इक्वेशन ऑफ EMW क्या होती है बच्चों, Y इक्वल टू होती है A sin ωt - kx। मैंने ये लिखवाई थी बच्चों, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो प्रोपागेट होती है ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में। और ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन ये होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, Y इक्वल टू A sin ωt - kx। अब इसमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। कैसे, देखिए Y डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, यहां पर Y जो है बता रहा है कि अगर इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में दी है तो Y के रिप्लेस आप BY लिख दो। ठीक है, A मतलब होता है एम्पलीट्यूड। अब किसका एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहां पर A के रिप्लेस B नोट कर दो या B0 कह दो इसको। ठीक है, साइन ωt प्लस kx। अब इसमें ये देखिए, पहले x वाला वेरिएबल दिया है, t वाला बाद में दिया है, तो आपको भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। बिल्कुल, x वाला वेरिएबल पहले है तो x वाला पहले कर दो, t वाला बाद में है, t वाला बाद में, जैसा क्वेश्चन में है ऐसे ही कर देना है। ठीक है, तो kx वाला पहले लिख दिया बच्चों और ωt बाद में लिख दिया, और बीच में साइन प्लस है तो आप भी प्लस कर दो। ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है, ऐसा इसलिए क्या बच्चों, अगर यहां पर बीच में साइन प्लस है तो इसका मतलब यह हुआ जो वेव प्रोपागेट हो रही है वो माइनस अक्ष की ओर हो रही है ना, नेगेटिव अक्ष की ओर चल रही है आपकी वेव। अगर यहां पर माइनस साइन दिया है तो इसका मतलब प्लस एक्स की ओर चल रही है। अब यहां पर चूंकि प्लस दिया है तो इसका मतलब वेव जो है माइनस एक्स की ओर चल रही है। देखिए ये 3 एक्सिस होते हैं,
एक्स और ये वाई, और इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जो वर्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं जेड। पिछले वीडियो में आप देखें सारे मैंने बता रखे हैं, एक्स वाई और ये जेड। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, वेव तो हमेशा आपकी एक्स अक्ष पे ही चलेगी, ठीक है। ये होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स अक्ष पे प्रोपागेट कर दी हमने। वाई अक्ष पर दिया है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर बी आ गया, ठीक है। अब कौन सा अक्ष बचा, जेड। तो इसका मतलब हमेशा याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड वाई अक्ष पे दर्शाया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर दर्शाएंगे, जेड अक्ष पर। समझ में आया। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वाई अक्ष पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं रिप्रेजेंट, क्वेश्चन वाला करवा रहा है। क्वेश्चन को देखिए, यहां पे लिख रहा है बी वाई, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई अक्ष पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, जेड पर। बच्चों अगर यहां पर देता बी जेड तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर देते, यहां पर बी यहां पर ई, ऐसे आप इंटरचेंज कर दें, ठीक है। लेकिन वेव जो होगी वो एक्स अक्ष पे ही चलेगी। एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने इसलिए लिया है इसको क्योंकि बीच में यहां पर प्लस साइन दिया है। तो यहां तक बताइए, पहले बात क्लियर हो गई होगी आपके, ठीक है। अब आपको इसकी कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके 3 वैल्यू एकदम निकल जाएंगी। साइन से पहले देखिए क्या है, बी नॉट, और यहां पर साइन से पहले क्या है, 2 × 10⁻⁻⁷। तो बी नॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ गया, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या ये कह दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बच्चों, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है। इसके बाद आए x से पहले क्या है बच्चों, k कांस्टेंट वैल्यू है, और x से पहले यहां पर दिया है 0.5 × 10⁻³ लिख दो इसको, k = 0.5 × 10⁻³ k का जो फॉर्मूला होता है k = 2π/λ। पिछले लेक्चर में देखें बच्चों, k की वैल्यू लिखवा रखी है, रख दो इसमें, k की वैल्यू 2π/λ है ना। k का फॉर्मूला होता है प्रोपागेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, प्रोपागेशन कांस्टेंट k = 2π/λ, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.5 × 10⁻³, ठीक है। समझिए आप कैसे करा, x से वैल्यू पहले क्या है k, और यहां पर क्या है 0.5 × 10⁻³, तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। तो बच्चों यहां से लैम्डा को सेपरेट कर लो, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, तो इधर आ जा भाई, इसको इधर ले आइए, बुला लो। तो लैम्डा इक्वल टू 2π/0.5 × 10⁻³। बताइए बच्चों समझ में आया आपके। अब आप क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाइए, ऊपर एक 0 लगाइए, 5 4 जा 20, इसको ऊपर ले जाइए, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 4 × 10⁻³ है ना, 4 × 10⁻³ × पाई। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई वेवलेंथ काय में बच्चों, लैम्डा की यूनिट होती है मीटर। तो मैं समझता हूं कि आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। फिर देखिए मैंने क्या किया भाई, मैग्नेटिक फील्ड दिया है वाई अक्ष पर, तो सिंप्लीफाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जेड अक्ष पर, एक बात। दूसरी बात, अब हमें इसमें निकालना है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन के रूप में दिया तो इक्वेशन से कंपैरिजन कर दो इसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लगाइए फॉर किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्या होती है, बी वाई इक्वल टू बी नॉट × साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब कंपेरिजन करें, बी नॉट की वैल्यू ये दी है ना, ये हो गई, के है ना प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है दी है 0.5 × 10⁻³, और k का फॉर्मूला होता है 2π/λ, ये रख दिया। यहां से लैम्डा को सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट किया, ये यहां आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद बच्चों यहां पर देखिए ओमेगा, ओमेगा ये रहा भाई, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखेंगे ओमेगा निकालने के लिए t से पहले ओमेगा, और यहां पर t से पहले 1.5 × 10⁻11। तो बच्चों ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 1.5 × 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ये रही, टी से पहले ओमेगा, यहां पर टी से पहले 1.5 × 10⁻11, तो ओमेगा इक्वल टू 1.5 × 10⁻11। अब हमें ओमेगा नहीं निकालना है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ओमेगा को खोल दो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π न्यू, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π न्यू, इक्वल टू ये दिया है 1.5 × 10⁻11,
ठीक है, यहां से न्यू को सेपरेट कीजिए तो न्यू इक्वल टू ये डिवाइड में चला जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 2 पाई। बताइए बच्चों समझ में आया क्या? तो ये हो जाएगा आपका न्यू इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 3.14 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6.28। बताओ बात समझ में आई क्या बच्चों? पाई जो होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 3.14 की 2 में मल्टीप्लाई करी क्या आ गया 6.28। अब इससे इसको डिवाइड करो तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, यहां से इससे एक 10 ले लो उधार, एक 10 मुझे दे दे भाई, है ना, एक 10 यहां पर ले आओ तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, है ना, 10 से गुना कर दी तो इंटू 10 की पावर कितने बचे 10 अपॉन 6.28। बस इसको डिवाइड दे लेंगे 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा तो आवर्ती आ जाएगी 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्स। ठीक है, तो बताइए बच्चों फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ आपके। अब सेकंड पार्ट है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले ध्यान दे, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से अक्ष पर प्रोपागेट हो रहा है, जेड अक्ष पर, तो उसके लिए ई जेड निकालना है। तो ई जेड निकालने के लिए ये मुझे मिटाना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों ई जेड निकालने के लिए ई जेड बराबर होता है ई नोट इंटू साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये ई जेड हो गया, ठीक है। ई जेड इक्वल टू जैसे बी वाई था ना, बी नोट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसे ई जेड हो जाएगा ई नोट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब हम देखेंगे बच्चों के तो हमारे पास है एज इट इज रहेगा, ओमेगा हमारे पास है एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये के और ओमेगा दोनों ईएमडब्ल्यू के लिए चल रहे हैं और ये ईएमडब्ल्यू एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, तो के और ओमेगा तो सेम रहेंगे। बदलेगा क्या, ई नोट। ई नोट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ई नोट अपॉन बी नोट बराबर होता है सी। क्या, ई नोट अपॉन बी नोट बराबर होता है सी। तो यहां से ई नोट की वैल्यू फाइंड कीजिए, ई नोट इक्वल टू सी इंटू बी नोट। बताइए बच्चों क्लियर हुआ? तो ये हो गया बेटा ई नोट इक्वल टू सी की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू बी नोट, ये रहा भाई बी नोट कितना है 2 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, बी नोट की वैल्यू यहां से रख दी तो ये हो जाएगा बेटा ई नोट इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 10 में से 8 गए, 10 की पावर 8 में से 10 की पावर 7 गए, 10 बचा तो 6 10 जा 60 हो गया वोल्ट पर मीटर। यूनिट ध्यान दिया करें, यूनिट नहीं आती है आप पे, यूनिट निकाल लो। ई का फॉर्मूला होता है ना V अपॉन डी, V मतलब वोल्ट, D फॉर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ये ई की यूनिट होती है। ठीक है, तो ई नोट कैसे निकला, ई नोट बराबर होगा बी नोट इंटू सी। अब सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और बी नोट ये रहा बच्चों, मल्टीप्लाई करिए 60 यहां रख दो बस। तो ई जेड इक्वल टू हो गया, ई नोट का मान रखेंगे आप 60 इंटू साइन के कहां है तू, के कहां है तू, वो रहा 0.5 इंटू 10 की पावर 3, लॉजिक के रख दिया, एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस ओमेगा कहां है तू, ये रहा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 और इंटू टी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 10 की पावर 3 है बच्चों ये, और ये 10 की पावर 11 है। बताइए बेटा समझ में आया क्या? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का हमें दिया ही था, इससे हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी और वेवलेंथ भी निकाल दी। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लो जी लीजिए एक बेहतरीन क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड 2006 में आया हुआ है। ए प्लेन ईएमडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी दी है इसकी ईएमडब्ल्यू की, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, ईएमडब्ल्यू डिनोटेड बाय स्मॉल एफ से लिख दो या न्यू से लिख दो या एन से लिख दो, तुम्हारी मर्जी, 25 मेगाहर्ट्ज ये दी है बच्चों। ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस, है ना, ये फ्री स्पेस में चल रही है, अलोंग द एक्स डायरेक्शन। जो ईएमडब्ल्यू चल रही है वो किस में चल रही है, एक्स डायरेक्शन में। भाई ईएमडब्ल्यू को एक्स में चलना पसंद है। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था एक्स डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन नेगेटिव एक्स की ओर चल रही थी। अब कैसे चल रही है, एक्स डायरेक्शन, बस ये नहीं पता नेगेटिव पॉजिटिव। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम ई वेक्टर इक्वल टू, गिवन है ई वेक्टर इक्वल टू इतना 6.3 जे कैप
वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, ये दे रखा है। व्हाट इज बी वेक्टर एट दिस पॉइंट, बी वेक्टर पूछा है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आता है। ठीक है, आपके 2 नंबर पक्के हैं ये आ गया तो, और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा। तो आप कैसे करेंगे इसको, ई का बी से रिलेशन लगा दो। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और काय के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो रखिए बेटा E अपॉन बी इक्वल टू सी। ठीक है, वी न्यू डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि E अपॉन बी इक्वल टू सी होता है। अब यहां पर ये किस में दिया, वेक्टर फॉर्म में, देने दो इसका। अगर ई वेक्टर, ई के ऊपर अगर हम वेक्टर लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ई का केवल मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू देखें ओनली, तो वैल्यू है 6.3 वोल्ट मीटर इनवर्स। क्योंकि जे कैप क्या है, जे इसकी डायरेक्शन बता रहा है। अब देखिए ये जो 3 परपेंडिकुलर अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स ऐसे वाई ऐसे है ना, ऐसे, ये देखिए ये सपोज करो एक्स वाई जेड ये होगा, ये जेड है। ठीक है, इनके परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड। जब इसको ट्रेस करेंगे बोर्ड पे तो ट्रेस में ऐसे बनाते हैं इसको। अब एक्स अक्ष पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई पे होता है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक्स पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये कह दो इंटरचेंज कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मैग्नेटिक फील्ड यहां, और वे प्रोपागेट होगी हमेशा एक्स अक्ष पे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, एक्स अक्ष पर जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते हैं, एक्स अक्ष पर होता है आई कैप, वाई पर लेते हैं जे कैप और जेड पर लेते हैं के कैप। ठीक है, हमेशा एक्स अक्ष की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट लेना है, आई कैप, डायरेक्शन बताता है। वाई अक्ष पर कौन लेना है, जे कैप, जेड पर कौन लेना है, के कैप। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब आपने देखा जे कैप तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई अक्ष पर है। यहां से पता चलेगा जे दिया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई अक्ष पर है। अगर यहां दिया है के तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड अक्ष पर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर जे दिया है तो इट मींस ये वाई अक्ष पर है, और मैग्नेटिक फील्ड में के की टर्म में निकल कर आएगा वो जेड अक्ष पर। तो ई अपॉन बी पहले हम रिजल्टेंट निकाले, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो इसको इधर ले आओ भाई, बी तू यहां आ जा, सी तू यहां आ जा, तो बी इक्वल टू ई अपॉन सी। समझ में आया, यो इधर ये इधर, तो बी इक्वल टू हो जाएगा, ई की वैल्यू रखो केवल मैग्नीट्यूड आ जा 6.3 अपॉन सी की वैल्यू रखो 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 2.1। इसको ऊपर ले आओ तो ये आ जाएगा b इक्वल टू 2.1 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। ये तो बच्चों मैग्नीट्यूड आ गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। और अगर इसको वेक्टर के हिसाब से लें विद डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों बी वेक्टर या वेक्टर बी इक्वल टू 2.1 इंटू 10 की पावर -8, और बी कौन से एक्स पर है, बी तो जेड पर है, और जेड पे कौन सा यूनिट काम करता है, के कैप, तो यहां पर के कैप आ जाएगा। बताओ बेटा समझ में आया क्या। तो ये बी वेक्टर आ गया, ई वेक्टर हमें दिया था, यही हमें निकालना था। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गया होगा, आप इसे एग्जाम में जरूर कर आएंगे अगर ये आएगा तो। अब इससे अगले लेक्चर में हम एक और लेक्चर लेंगे, इसी चैप्टर के असाइनमेंट कराएंगे आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक